कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 4 सेट दूंगी। 4 ही सेटों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी इन प्रश्नों के आंसरों की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर दीजिएगा आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो। और यहाँ पे मैंने पूरा पेपर भर लिया है पहले ही, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। दूसरा है, कवि ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कुमार ने कबीर को ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। चौथा है, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो इसका आंसर आएगा तातुस नाम से पुकारती थी। पांचवा है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है क्या है? चलना। छठा है, झोला है एक क्या है? क्षेत्रीय शब्द है झोला। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो किसकी? शराब पीने की बुरी लत उनकी बढ़ती जा रही है। दूसरा है, कवि पास का पूरा नाम डेडेस था। अवतार सिंह संधू पास इनका पूरा नाम था। तीसरा है, मैं डेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो मैं क्या हूँ? लावारिस हूँ। ये दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। चौथा है, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो खाड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। पांचवा है, डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है क्या है? एनकोडिंग। छठा है, आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है। तो क्या है? महाकाव्य है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है, हे भूख मत मचल, इसकी जोड़ी रहेगी अक महादेवी। दूसरी है, आप बैठे उन्हीं के ठिये पर इसकी जोड़ी रहेगी। तीसरा है, राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसकी जोड़ी आएगी अनुपम मिश्र। चौथा है, यूएआई, तो इसकी जोड़ी रहेगी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवा है, मुक्तक छंद, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी केचवा छंद। छठी है, तुम घर मत जाओ, इसका आएगा निषेधवाचक वाक्य है। और अंदर बाहर इसका आएगा शब्द युग्म है। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर करना है, पहले से ही कंप्लीट है, केवल समझना है। तो समझ लेते हैं। पहला है, पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। दूसरा है, माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया था? चपरासी के पास आया था। तीसरा है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया? बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। चौथा है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? नारद मुनि को माना जाता है, जो नारद जी हैं उनको। पांचवा है, किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा है, छठा है, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वह कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। सातवां है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। अब बढ़ते हैं हमारे सत्यासत्य की ओर। पहला है, पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था। तो ये आपका गलत है। दूसरा है, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है। तो सत्य। तीसरा है, लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। असत्य रहेगा। और चौथा है, टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है। तो ये सत्य है। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो ये गलत रहेगा। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, करुण का शोक होता है। अगर यहाँ पे रति की जगह शोक होता तो ये आपका सत्य रहता। छठा है, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो सत्य है। अब हमारे दो दो नंबर के प्रश्न हैं, इनको भी समझ लेते हैं। छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? नई कविता की दो विशेषता लिखनी है। और मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा? और संकन त्रय क्या है? लेखिका मियाँ
नसीरुद्दीन के पास क्यों आई थी? तो ये आपके 2-2 नंबर के पूरे प्रश्न हैं, कंप्लीट करना है। पीडीएफ चाहिए तो कॉल ज़रूर करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएँगे आपको। और ये 10वां, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? 12वां है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। 13वां है गज़ल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताने हैं। और 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है मैदान मारना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना और मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताने हैं आपको कोई 2। 16वां है अवतार सिंह संधू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां है 18वां है जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहीं तर्क की गुंजाइश नहीं होती है का भाव पल्लवन कीजिए। 19वां है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे इसके प्रश्न हैं आपके जो अपठित गद्यांश दिए गए हैं उसके। ये आपका 20वां, इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में आपको। और ये 21वां प्रश्न 4 नंबर का। 22वां प्रश्न है जिसमें आपको आवेदन पत्र करना है, एक शिकायती पत्र करना है, इसमें शिकायत पत्र लिखना है। 23वें में निबंध करना है, जो निबंध अच्छा लगे उसे कंप्लीट करें। और वार्षिक परीक्षा के लिए 4 सेट दूंगी क्योंकि एक सेट में आपके प्रश्न कंप्लीट नहीं हो सकते, 4 सेट मिलेंगे। अच्छे अंक अगर आपको लाना है तो चारों सेटों को कंप्लीट जरूर कर लें।